गर्म। रेनिन धारा गर्म है, जबकि दोनों निकलता है कि जब दिखाया था यहाँ पर, यह इरमिंजर ऐसे जा रहा है और रेनिन ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ही करंट है लेकिन ऐसे जा रहा है, सोर्स एक ही है तो ये दोनों हो जा रहा है, ठीक है ना, रेनिन। और इससे यहीं पर कैनरी आ रहा है, ठंडी। तो कैसे अलास्का, मैंने पूछा कि इसमें डायरेक्शन नहीं दिए तो अचानक लगा कि किधर जाएगा अलास्का, चूँकि डायरेक्शन नहीं दिए ठीक है, लेकिन अलास्का उस फार्मूला में भी तो नहीं था, तो गर्म जल धारा। एंटिलीज एक ऐसे ही एक लिखने में नाम भूल गया था थोड़ा सा, एंटिलीज, फ्लोरिडा और गल्फ। तो फ्लोरिडा की धारा आ जाए तो क्या हो जाएगा, अलास्का इतना ठंडा जगह है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तब भी वहाँ की धारा कौन सी है, वो गर्म जल धारा, गर्म जल धारा। तो ये है, ठीक है। यानी मोस्टली आपको सारी धाराएं याद होगी, लगभग 30 जल धाराएँ हैं जो मैंने अभी चर्चा की। कितनी है, 30। और कल जो देशों का नाम आपने याद किए थे वो कितने थे, जो इक्वेटर और ये सब पे गुजरते हैं, 39। बताइए, एक एक दिन में इतना लंबा लंबा छलांग मार रहे हैं, मतलब नहीं, ज्योग्राफी अब धीरे धीरे आसान हो रहा है, कोई दिक्कत। कल हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम, क्या कोई दिक्कत, कल अभी हमने कहा, कल 2-3 बातें हम लोगों ने की थी कि एक हम लोग करेंगे घास का मैदान, ज़्यादा नहीं है, 5-7 इंपॉर्टेंट है जीएस के हिसाब से। कौन कौन से हैं, चलिए, सवाना है पहला, दूसरा तुरंत सवाना के बाद कंपोज है, ठीक है। फिर लानोस, ठीक है। प्रेरी, फिर पंपास, और वेल्ड, डाउन्स और स्टेपी है, वेल्ड, 7वां डाउन्स और स्टेपीज। टुंड्रा भी हो जाएगा, सलवास भी है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके का चीज़ हो गया। अब इसका लोकेशन क्या होगा, ये अफ्रीका। कंपोज कहाँ का है, कंपोज है ब्राज़ील का, ब्राज़ील। लानोस वेनेजुएला, आप मत भूलिएगा, कोई और बताएगा। प्रेरी, ब्रेक लग गया, कोई तो बताए, अमेरिका और कनाडा। क्या है, अमेरिका और, याद नहीं, समझ लीजिए इसको, ठीक है। पंपास, शुभम बताया, अर्जेंटीना, पक्का है ना। चलिए, वेल्ड तो दुनिया जानती है, वेल्ड साउथ अफ्रीका, हाँ, दक्षिण अफ्रीका। अब है डाउन्स, यह ऑस्ट्रेलिया। और ये हो गया एशिया का घास का मैदान। रसिया में भी है, चीन में भी है, यह है, इसको एशिया रखिए, यूरेशिया लिख देते हैं क्या, भारत में जो घास का मैदान है वो चरने का काम आता है, नहीं वो, उसका इसमें कहीं नाम नहीं। भारत में भी है, छोटे छोटे जगह हैं, तो क्या उसको कहा जाएगा, उसको जब भारत पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। तो घास के इतने मैदान आप रट लीजिए, समझ लीजिए और रिलेट कर लीजिए। क्या इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा कि याद हो जाएगा, मिटा के पूछ दें।
डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, एक बार ऐसे पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा ध्यान में आ जाए, याद हो जाए। सवाना, ये तो ऐसे भी लोग याद करते, ठीक है। तो जो नहीं याद रहता वही देख लीजिए, लानोस। अब वेनेजुएला में आर्थिक संकट है, वहाँ सब लाव लाव कर रहा है, तो उसे याद कर लीजिए, वहाँ हालत ख़राब है। एक बोरा ले जाइएगा तो इतना सा सामान मिलेगा, एक पैकेट ब्रेड के लिए पूरा बोरा भर के देना पड़ जा रहा है। तो आर्थिक मंदी के दौर में है, जहाँ भी सत्ताएं गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं ये सब काम होता है। प्रेयरी अमेरिका में भी है, कनाडा में नहीं, कि तो घास के मैदान होते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में, तब ना अमेरिका कनाडा अपने बड़ा है और ये दोनों के बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लगातार एक घास का मैदान है, चले जा रहे हैं और उसमें गाना वाना का शूटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कंटिन्यूटी ऑफ जोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और ये तो ऑस्ट्रेलिया डाउन में है ही, तो डाउन से याद नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया डाउन में है तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और वेल्ड, वेल्ड तो दक्षिण अफ्रीका, इसमें ड यहाँ पर है, ड से शुरू हो रहा, रिलेट नहीं हो जाएगा। वेल्ड द से दक्षिण अफ्रीका, द से डी, दोनों हो जाएगा। अब 3 तो हो गया, तो बाकी तो ये भारत वाला भूलिएगा। स्टेपीज, चीन में, रसिया में, यूरेशिया कहते हैं इसको, यूरोप एंड एशिया कंबाइंड कॉल्ड यूरेशिया। तो यूरेशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज। तो याद हो गया। सवाना कोई भूलता नहीं है। अमेरिका का कोई छोटा मोटा चीज़ जो हम लोग याद करते हैं, माइकल जैक्सन आता है तो अपना पसीना पोंछ के चला गया जिस तौलिया पे, वो भी लोग करोड़ों में खरीद लिया। तो हम लोग को दूसरा का चीज़ बहुत पसंद आता है। ठीक है, अब कोई ऐसा बच रहा है जिसमें लग रहा है कि नहीं ये तो याद हो ही नहीं सकता है? चेक कर लेते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, अब एक एक करके आप लोगों से पूछ के लिखेंगे, लेकिन आप मत भूलिएगा। अश्विन हो गया, पढ़ लिए, बंद कर दो उसको। अब बताओ, सवाना लिखिए। सवाना, फिर से दिमाग पे जोर लगाओ। अफ्रीका, ठीक है। कंपोज, आप बताइए। इसको बंद कर दीजिए, भरोसा अपने दिमाग पर। गलती होगी होगी, क्या है? टू आर इज ह्यूमन, मनुष्य की परिभाषा क्या है? टू ERR, आर इज ह्यूमन। गलती करना ही मनुष्यता है, मनुष्य गलती करता है। तो कभी गलती करके नहीं डरना चाहिए कि गलती हो गया, अपराध नहीं ना किए हैं, मना कर दिया जाए वो गलती नहीं करना है, फिर कर रहे हैं, देन इट बिकम्स अ क्राइम। एक ही गलती से कोई गलती नहीं हो, क्योंकि आदमी से गलती होती है, लेकिन उसी को बार बार करे तो इंसान नहीं कहते हैं। गलती जो करे वो इंसान है, और जो बार बार करे वो पाकिस्तान है। तो इसलिए ठीक है, हाँ, तो ये ह्यूमन नहीं, बार बार गलती नहीं करना है। वही तो बस आप ही को समझा रहे हैं हम। अपने को क्रिमिनल मत लिख दीजिएगा क्या? हम क्रिमिनल, ऐसा नहीं है। अभी गलती कीजिए, बार बार गलती करके भी सीख जाइएगा तो इंसान है। गलतियों से सीखे वो इंसान है, और अपनी गलती से ना सीखे तब वो शैतान है, या उसके बाद भी कुछ और। कंपोज, ब्राज़ील, ठीक है। लानोस दिख रहा है क्या यहाँ से? वेनेजुएला है कहाँ? मैप पे वेनेजुएला कहाँ है? यहाँ पर है वेनेजुएला। ये जो दिख रहा है ना हल्का सा हरा रंग का, ये वेनेजुएला, ठीक है ना? ठीक है। प्रेयरी अमेरिका, कनाडा। पंपास
अर्जेंटीना। वेल्ड, साउथ अफ्रीका। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज, यूरोप। कौन बोला? तुम। हो गया क्लियर। अब हमको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आज का पढ़ाई खत्म। टारगेट अचीव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कहानी आज की इतना ही। इसको रिवाइज करते रहिए और कल के लिए सोलर सिस्टम को थोड़ा ढंग से देख के आइएगा, बहुत मज़ा आएगा कल के क्लास में। ठीक है, एक दिन में हम लोग सोलर सिस्टम को जो भी उससे सवाल आते हैं नहीं आते हैं सारा खत्म